जहां पर होना चाहिए एंड्रोक्लस को, उन्होंने शहर में, गांव में, जहां पर इंसान रहते हैं, हर जगह पर उन्होंने खोज लिया, लेकिन कहीं पर भी उन्हें एंड्रोक्लस नहीं मिला. एट लास्ट दे केम टू द फॉरेस्ट वेयर एंड्रोक्लस लिव्ड. फाइनली वो उस जंगल में आ गए जहां पर एंड्रोक्लस सच में छुपे हुए थे. इट सो हैपेंड दैट एंड्रोक्लस हैड गॉन आउट alone that day while the lion rested near the cave. तो हमने ये पार्ट भी देखा हुआ था कि एंड्रोक्लस कैसे अकेले जंगल में घूमने चले गए थे एक जरूरी काम के वजह से, और उनका जो शेर था, उनका जो दोस्त शेर था, वो उनके गुफा के सामने, केव यानी कि गुफा के सामने वो रेस्ट लेने के लिए बैठ गए. ओके, बोथ ऑफ देम फेल इनटू द हैंड्स ऑफ द सोल्जर्स. लेकिन कहीं ना कहीं वो दोनों पकड़े गए. उस शेर को भी उन्होंने पकड़ लिया और एंड्रोक्लस को भी पकड़ लिया. किसने? सोल्जर्स ने, उनके जो सिपाही थे उन्होंने. The soldiers took them back to the city. They put Androclus in the chains in a prison. तो कहीं ना कहीं उन्होंने उस जेल में, उनका जो पिंजरा था, उनका जो बड़ा केज था, ठीक है, वहां पर उन्होंने एक में लायन को रखा और एंड्रोक्लस को उन्होंने जेल के अंदर रख दिया. तो पिंजरे में शेर को रखा और जेल में एंड्रोक्लस को रखा. इन दोज डेज people who were found to be guilty of a serious crime were fed to wild beasts as punishment. तो beasts का मतलब हमने पिछले बार देखा था animals, ठीक है, और wild मतलब जंगली. तो wild beast का मतलब क्या हुआ? जंगली एनिमल्स, जानवर. yes, जंगली जानवर. yes, serious crime. जंगली प्राणी, जंगली प्राणी. yes, जंगली प्राणी मैम, जंगली जानवर. yes, जंगली. running away from master, running away from one's master was a very serious crime at that time. और उस टाइम पे, उस जमाने में, अगर कोई गुलाम अपने मास्टर से भागकर चला जाता है कहीं पे, तो इसे एक बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है, एक बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है, ठीक है. Therefore, Androclus too was to be thrown to the wild beast. और एंड्रोक्लस ने ठीक यही काम किया था. इसी वजह से एंड्रोक्लस को भी जो है जंगली जानवरों के सामने उन्हें फेंक देना था, ठीक है. तो यहाँ पर अब उन्हें नहीं पता कि एंड्रोक्लस के साथ इस शेर का क्या रिश्ता है. तो उन्होंने तो उसी शेर को पकड़ा जिसका, मुझे पता है आगे क्या हुआ था, मैं बताऊं? हाँ बोलिए. मैम मैं बताऊं? मैं बताऊं? मुझे लगता है कि पूरी ऑलरेडी स्टोरी पता है. बताऊं क्या? मैं बताऊं? वही शेर उसका, मैम उस शेर के पंजा में कांटा घुसा हुआ था. आप ही बताओ. एक मिनट प्लीज. हाँ मैम, एक साथ क्या कैसे म्यूट करते हैं मुझे भी पता नहीं है. आई वाज आल्सो एक्चुअली स्ट्रगलिंग. नियति मैम. हाँ मैम, आपको ना यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स का एक आइकन दिख रहा है ना, पार्टिसिपेंट्स का, ओके. उसके बाजू में चैट का आइकन है, राइट? चैट वाला. हाँ. और उसके बाजू में एकदम लास्ट में एक होस्ट कंट्रोल करके दिख रहा है, एक लॉक वाला आइकन. हाँ 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 हाँ, उस पे क्लिक करेंगे ना आप, तो उसमें एक ऑप्शन है टर्न ऑन देयर माइक्रोफोन करके, होस्ट मैनेजमेंट के अंडर. हाँ हाँ हाँ. अच्छा, यू गॉट इट? I understood. हाँ. So that is put on cross right now. Got it. हाँ. Because I usually do it individually, but then it becomes difficult. हाँ, So, I know. Yeah. Okay. अब मैंने बंद कर दिया. आपको जब चाहे आप चालू कर दो अभी. और ठीक है. चॅट बॉक्स जानबूज के बंद रखा. मुलांना मी आता पण बघितलं, हाऊ आर यू मॅम वगैरे हे सगळं विचारायची काय गरज आहे? हा, पण शिकायला आलोय ना इथे. बाकीच्या गप्पा टप्पा नाही मारायच्या इथे, ठीक आहे? आता मॅमला शिकवू द्या. चॅट बॉक्स चालू करते.
फक्त ज्यांनी अटेंडन्स प्लीज, मी आता ना आतापर्यंत जेवढं पण तुम्ही चॅटबॉक्स मध्ये लिहिलंय मी त्यातनं अटेंडन्स काढू शकणार नाही आता, एवढे मेसेज झाले. तर तुम्ही ज्यांनी स्वतःच्या नावाने जॉईन नसेल केलं त्यांनी फक्त चॅटमध्ये आपलं नाव लिहून पाठवा, ठीक आहे. बाकीच्यांनी काही लिहू नका चॅटमध्ये. हा मॅम आप कंटिन्यू करू. ओके ओके मैम. तो ऑल राइट. सो यहाँ पर हमने ये देखा था कि कैसे ये बादशाह जो है एम्परर वो उस जगह पर आ गए थे एंड ही टुक हिज प्लेस. ठीक है. तो जैसे स्टेडियम में जगह होती है कि स्टेडियम के खुले एरिया में आपका मैच होता है और ऑडियंस जो है वो आसपास जो सीढ़ियों के जैसे जो जगह होती है वहां पर बैठते हैं, राइट. सिमिलरली यहाँ पर भी अब एक जगह पर शेर को रखा है, दूसरे जगह पर एंड्रोक्लस को रखा है. तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसी जगह है जहां पर सबकी नजर पड़नी चाहिए. ठीक है. तो ये जगह वैसे ही खुले हुए रहती है जैसे एक स्टेडियम होता है. द क्राउड्स चीयर्ड लाउडली. अब ये वाला कहीं ना कहीं हमें अब ये इस टाइम पे हमें ये बुरा लगता है सोचकर कि कैसे कोई इंसान जो है किसी को इस तरह से प्रॉब्लम में देखकर वो कैसे खुश हो सकता है, राइट. लेकिन पहले के जमाने में ये एक नॉर्मल चीज थी, क्योंकि उनको पता था कि अगर किसी को गुलाम के हिसाब से लेकर गए और वो अगर कहीं ना कहीं भाग खड़ा हुआ तो उन्हें पनिशमेंट देने के लिए यही एक रास्ता है या फिर यही एक तरीका है. तो वो एक नेचुरल चीज थी. इसलिए जब किसी को ऐसे पनिशमेंट दिया जाता था तो लोग कहीं ना कहीं मतलब बहुत जोर से आवाज करके, चीयर करके, हंस बोलकर या फिर चिल्लाकर इस तरह से एक माहौल क्रिएट किया जाता था, एक बनाया जाता था, ताकि जो सामने वाला जो इंसान है वो और परेशान हो जाए. द ट्रम्पेटर्स ब्लू द ट्रम्पेट. तो हमने ये देखा था कि ट्रम्पेटर्स यानी कि जो इंसान ट्रम्पेट बजाता है. ट्रम्पेट एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो पहले के जमाने में राजा महाराजा जब महल में अंदर आते थे तो सबको एक आगाह कर दिया जाता था, सबको एक अलर्ट कर दिया जाता था कि महाराजा आ रहे हैं या फिर बादशाह आ रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पर उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाकर इस तरह से मतलब एक माहौल क्रिएट किया गया कि लोग अलर्ट हो जाए और ये देखने लगे कि ये कौन सा इंसान है जिसको पनिशमेंट दिया जाएगा. और ऐसा करने के बाद एंड्रोक्लस वाज ब्रॉट इनटू द अरेना. तो ये हमने ऑलरेडी देखा था. अरेना का मतलब कि जहां पर ये आप लोगों में से किसी ने मुझे कहा था कि मैम अरेना का मतलब है रिंगण. ओके. तो ये जो एक जगह है वो स्टेडियम के हिसाब से कि बहुत सारे सीट्स रहते हैं आसपास, एक पूरा वो घिरा हुआ सीट्स रहते हैं और बीच में जो है जहां पर वो स्टेडियम की तरह जैसे गेम खेला जाता है या फिर कोई मैच खेला जाता है वैसे ही यहाँ पर वैसा इंतजाम किया गया है. हिज चेन्स वर अनबाउंड. मतलब उनको फिर जो एंड्रोक्लस को जो बांध कर रखे गए थे इतने दिन की एक पनिशमेंट के हिसाब से उनको खोल दिया गया. ही फेल्ट वीक एंड डिसमेड. डिसमेड का मतलब है बहुत ही दुखी होना या फिर सैड होना. क्यों? क्योंकि मतलब जो इंसान स्वतंत्र हो चुका था, जंगलों में ही था लेकिन फिर भी स्वतंत्र था, खुश था, उसे फिर से पकड़ कर लाया गया तो इसलिए वो कहीं ना कहीं दुखी था कि मुझे शायद ये मतलब मेरी आखिरी दिन है, क्योंकि फिर से मुझे उन्होंने पकड़ लिया है, इसके बाद मैं दोबारा शायद स्वतंत्र नहीं हो सकता. ठीक है. He was certain that this was the last day of his life. तो उसे पता हो चुका था कि आज जब मुझे ये लोग इस जंगली जानवर के सामने फेंक देंगे तो कहीं ना कहीं मेरी ये आखिरी दिन होगी. क्यों? क्योंकि इसके बाद मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा, कि नेचुरली वाइल्ड एनिमल मुझे खा लेगा. At the opposite end, a gate was raised and a ferocious lion was released into the arena. और फिर उन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट किया कि ऑपोजिट जगह पर जेल से एंड्रोक्लस को लाकर वहां पर रख दिया और ऑपोजिट साइड में दूसरी जगह पर उन्होंने और एक गेट को खोल दिया और वहां से एक फेरोशियस लायन, फेरोशियस यानी कि जो बहुत ही डरावना था, खूंखार था और नेचुरली वो तो वाइल्ड एनिमल था ही, जंगली जानवर था. तो
फेरोशियस लायन वाज रिलीज्ड। रिलीज्ड का मतलब क्या है कि खुला छोड़ देना, जिसे मतलब बांध कर रखे थे या फिर पिंजरे में रखा गया था, वैसे एक जंगली जानवर को जब आप रिलीज कर देते हैं तो वो बंदी होने का जो उसका एक मतलब डर था या फिर जो एक मेंटल स्ट्रेस में था कि मुझे इतना दिन आपने बंद करके रखा है और अचानक से उसे खुला छोड़ दे, तो नेचुरली जंगली जानवर वो एक अपने तरीके से ही वो बिहेव करेगा, ठीक है, वो अपने तरीके से अपना व्यवहार दिखाएगा। इट हैड बीन केप्ट हंग्री टू मेक इट मोर फेरोशियस, और उस जंगली जानवर को और ज्यादा खूंखार बनाने के लिए, और ज्यादा डरावना बनाने के लिए, और ज्यादा मतलब ताकि वो जोर से और बहुत ही भयानक तरीके से अटैक कर सके और एक बार में ही जो सामने का इंसान है वो एक मार में ही वो खत्म हो जाए, इस तरह से उसको और ज्यादा गुस्सा दिलाया गया भूखा रखकर, ठीक है। तो जो शेर था उसे पकड़कर लाने के बाद से उन्होंने खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया था, उसे भूखा छोड़कर रखा था ताकि उसकी जो भूख है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़े, और जब एक ही बार में जब वो उस पनिशमेंट देने के लिए जिस इंसान को उन्होंने पकड़ा था उसको जब सामने लाए तो वो एक ही बार में उसे मार गिराए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एक तरकीब उन्होंने निकाली थी कि इस तरह से वो पनिशमेंट देते थे लोगों को। इट हैड बीन केप्ट हंग्री टू मेक इट मोर फेरोशियस। एंड्रोक्लस वाज फिल्ड विद फियर। नेचुरली अब एंड्रोक्लस को तो पता नहीं है कि कौन होगा कैसे होगा, तो उसे सिर्फ ये पता था कि जंगली जानवर आएगा और मुझे खा लेगा, तो नेचुरली ही वाज फिल्ड विद फियर। फियर का मतलब है डर, तो एंड्रोक्लस को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था अंदर, और पूरा का पूरा उसे मतलब उसका सोचने का जो एक क्षमता थी वो चली गई थी। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ डर बैठा हुआ था। बट ही पुट अप अ ब्रेव फ्रंट। लेकिन इसके मतलब अंदर ही अंदर वो डरा हुआ था, लेकिन फिर भी ऊपर उसने अपने चेहरे के ऊपर जो है उसने उस डर को आने नहीं दिया या फिर उसने उस डर को दिखाया नहीं। तो नॉर्मली हम अंदर जैसा महसूस करते हैं, हमारे दिल में जैसे हम महसूस करते हैं, हम जैसे फील करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे चेहरे पर दिखता है। तो अगर हमें अच्छा नहीं लग रहा है कुछ या फिर अगर तबीयत खराब है तो ऑटोमेटिकली हमारे चेहरे से देखकर पता चल जाएगा कि तबीयत ठीक नहीं है या फिर कुछ तो बीमारी है। सेकंड थिंग कि अगर बहुत भूख लगी है तो भी हमें चेहरे पे हमें समझ में आ जाता है। अगर हम बहुत खुश हैं मन ही मन तो वो भी हमारे चेहरे पे एक हंसी से या फिर अपने जो आंखों से एक्सप्रेशन से वो समझ में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये कहना मतलब गलत नहीं होगा कि चेहरा जो है वो हमारे दिल का आईना होता है, कि आपके दिल में जो महसूस करते हैं आप अंदर, आपको जो फीलिंग्स आती है वो कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट करता है चेहरे पे। तो इंग्लिश में इसे कहेंगे इस सेंटेंस को द फेस इज द मिरर ऑफ योर हार्ट। हार्ट का मतलब है दिल और फेस मतलब चेहरा और मिरर का मतलब है आईना। तो चेहरा कहीं ना कहीं आपके दिल का आईना होता है, आपको जैसा महसूस होता है वो आपके चेहरे पर दिखता है। लेकिन यहाँ पर एंड्रोक्लस का जो है दिल में कुछ है और चेहरे पे कुछ है। क्यों? क्योंकि उसने एक जबरदस्ती उसने एक सामने से वो एक ब्रेव चेहरा उसने दिखाया था कि मैं बहुत ही हिम्मत वाला हूं, इसने वो वाला एक्सप्रेशन चेहरे पर रखा था। लेकिन वो सच में हिम्मत वाला अगर होगा भी, लेकिन मन में कहीं ना कहीं उसका ये डर था कि शेर के सामने डालेंगे और मैं खत्म हो जाऊंगा। द लायन सॉ एंड्रोक्लस एंड रश्ड टुवर्ड्स हिम बाउंडिंग एंड रोरिंग। इसका मतलब क्या है कि लायन जो है, शेर जो है, जैसे ही उसने एंड्रोक्लस को देखा, ठीक है, वो सामने उसे एकदम मतलब रश यानी कि बहुत ही जोर से वो एकदम जोर लगाकर अपनी सारी जो ताकत है वो लगाकर वो एंड्रोक्लस के पास जाकर वो एकदम मतलब जैसे टूट पड़ने जैसा, ठीक है, वो अटैक करने के मूड में था। बाउंडिंग एंड रोरिंग मतलब शेर जो है अपनी आवाजें जो निकालता है जोर से उसे इंग्लिश में रोरिंग कहा जाता है, ठीक है। तो वो एकदम चिल्ला कर गुर्रा कर बहुत ही मतलब भयानक तरीके से एंड्रोक्लस को अटैक करने के मूड में था। बट सडनली इट स्टॉप्ड इन इट्स ट्रैक्स। वो शेर गया तो था एंड्रोक्लस को ऐसे अटैक करने के लिए, लेकिन एक पर्टिकुलर जगह पर जाकर थोड़ी देर जाकर वो कहीं ना कहीं
सडनली यानी कि अचानक से वो वहां पर रुक गया. देन इट मूव्ड स्लोली फॉरवर्ड, और उसने जो है जैसे कि कुछ अजीब सा हुआ होगा कि वो बहुत ही स्पीड से उसने मतलब शुरुआत तो की थी भागकर एंड्रोक्लस की तरफ जाकर अटैक करने के लिए, लेकिन जैसे ही वो बीच रास्ते गया उसको कुछ महसूस हुआ और वो तुरंत जो है वहां पर रुक गया. लेकिन वहां पर वो रुका नहीं, वो रुकने के बाद धीरे धीरे फिर से वो चलना शुरू किया और बहुत ही धीमे गति से, स्लोली, बहुत ही धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ने लगा. All its rage seemed to have melted. Rage का मतलब क्या है? गुस्सा. ठीक है, तो शेर के अंदर उसको जो भूखा रखा गया था इस वजह से, और प्लस एक तो भूखा रखा गया था, ऊपर से आपने उसको बांध कर रखा है, उसको फिर आपने जो है एक पूरा बंदी बनाकर आप लेकर आए हैं. तो जो शेर जंगल में मतलब खुला हुआ था या फिर फ्री था, उसको पकड़कर लेकर आए, इतने दिन भूखे रखा, तो इस वजह से बहुत सारे चीजों से उसका जो है गुस्सा बहुत एकदम सर पे था. लेकिन कहीं ना कहीं वो जाकर रुक गया, और जैसे कि मानो जो शेर अभी थोड़ी देर पहले गुस्से में देख रहा था, वो इट सीम्ड टू हैव मेल्टेड. मेल्टेड का मतलब है गल जाना. जैसे हम फ्रिज में आइसक्रीम रखते हैं, लेकिन जैसे ही आप बाहर थोड़ी देर के लिए आप आइसक्रीम को रख देंगे तो आइसक्रीम मेल्ट होना शुरू हो जाता है, मतलब वो पानी पानी होना शुरू हो जाता है. उसका जो क्रीमी टेक्सचर है, उसका जो सॉलिड फॉर्म है, वो कहीं ना कहीं वो लिक्विड फॉर्म में वो पानी की तरह वो दिखने लगता है. राइट, तो यहाँ पर उसी कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए आपको ये याद रखना है कि जो व्यक्ति को यहाँ पर गुस्सा आ रहा है, अचानक से जैसे वो एकदम शांत हो गया, उसका गुस्सा जो है वो गायब हो गया. ठीक है, एंड्रोक्लस सॉ दिस टू. मैम इसकी स्टोरी मुझे पता है. ओके ओके, मैम वेरी मुझे भी पता है. मैम मला बोलायचंय. मुझे ये पता है. ओके, पता है. मैम ऑल राइट. हाँ बोलिए. फिर भी बताओ मैम. अच्छा ठीक, मुझे भी स्टोरी पता है. स्टोरी पता है, वेरी गुड. स्टोरी मैम मुझे स्क्रीन बेटा स्क्रीन नहीं दिख रही है तो आप अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए प्लीज. Okay, but suddenly it's okay. All its rage seemed to have melted. Androclus saw this too. मतलब एंड्रोक्लस ने भी ये देखा कि शेर जो है वो एकदम से वो भाग के उसको उसके पास आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे उसने अपना स्पीड कम कर लिया. उसका जो शेर का जो एक्सप्रेशंस थे, जो गुस्सा वाला जो एक्सप्रेशन था, चेहरा था, वो कहीं ना कहीं एकदम दूर हो गया और शेर जो है वो शांत दिखने लगा. एंड्रोक्लस ने भी ये वाला जो शेर के एक्सप्रेशन का जो चेंज है उसने वो ध्यान से देखा और उसके वो नजर में आया. ईच फ्रेंड रिकॉग्नाइज्ड द अदर. और फिर उसने मतलब एंड्रोक्लस ने शेर को और शेर ने एंड्रोक्लस को, दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया. देखिए, शेर चाहे हम दूर से देखें हमें सारे शेर एक जैसे लगेंगे, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जिसके साथ आप हमेशा रहते हैं वो आपको कभी भी पहचानने में गलती नहीं करेगा, या फिर आप उसे पहचानने में कभी भी गलत नहीं हो सकते. तो यहाँ पर एंड्रोक्लस जो है उसने उस शेर को पहचान लिया और शेर ने भी एंड्रोक्लस को पहचान लिया. क्यों? क्योंकि वो वही दोस्ती रखने वाला, वही जख्मी शेर था जिसको एंड्रोक्लस ने हेल्प किया था, उसकी मदद की थी. टू एवरीवन्स अमेजमेंट, अमेजमेंट यानी कि बहुत ही सरप्राइज करने वाला, कि जैसे कोई चमत्कार हो चुका है. राइट, तो ऐसे मतलब सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा कैसा हो सकता है. एक शेर, एक भूखा शेर, वो भी, और जख्मी शेर को आपने बांध कर रखा, अपने पिंजरे में रखा, और उसके सामने आपने एक पूरा का पूरा जिंदा आदमी को आपने रख दिया सामने. लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे को देखकर जैसे एकदम उनका एक्सप्रेशन चेंज हो गया, वो शांत हो गए. ऐसा कैसे हो सकता है? ये कोई मैजिक जैसा है, ये कोई मतलब लग रहा है कि जैसे कि किसी ने मैजिक कर दिया हो. द लायन बाउंडेड टूवर्ड्स एंड्रोक्लस अगेन. वो एंड्रोक्लस के पास फिर से थोड़ा थोड़ा करके वो आगे बढ़ने लगे. बट when it reached him, it began to purr and rub its nose against him. purr का मतलब क्या है? यहाँ पर PURR. purr मतलब जैसे
अगर आप किसी बिल्ली को ले लेते हैं, ठीक है, तो बिल्ली जोर से तो म्याऊं करेगी, लेकिन जब वो बहुत ही प्यार से आपके पास आती है तो फिर एकदम धीरे धीरे म्याऊं म्याऊं, एकदम अलग टाइप का उसका आवाज होता है। तो एकदम जो धीरे धीरे जो आवाज निकलती है उसे कहते हैं पर। ओके, तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो शेर जो है, बिल्ली शेर की मौसी है कि शेर बिल्ली की मौसी है, किसका, कौन किसकी मौसी है, कोई मुझे बता सकता है? एक कहावत है ना, बिल्ली बिल्ली की मौसी है। की मौसी है। बिल्ली की मौसी है। बिल्ली हेलो मैम, बिल्ली शेर की मौसी है। बिल्ली मैम बिल्ली शेर की मौसी। मैम बिल्ली शेर की मौसी। बिल्ली शेर की मैम बिल्ली शेर की मौसी। बिल्ली शेर की मौसी ऐसे मैंने दो चार रखे। ऑल राइट, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया कि बिल्ली शेर की मौसी है, ये तो सबको समझ में आ गया। लेकिन एक चीज है कि जब आप शेर या फिर मतलब जैसे हम टाइगर ले लेते हैं, लायन ले लेते हैं, या फिर पैंथर हो गया, लेपर्ड हो गया, तो ये जो सारे जो बड़े बड़े शेर और बाघ जो होते हैं, ठीक है, वो उनको हम इंग्लिश में नॉर्मली कहते हैं बिग कैट्स, क्योंकि वो बिल्ली के तरह ही दिखने में होते हैं लेकिन बहुत बड़े साइज के होते हैं, तो इसके लिए उनको बिग कैट्स कहा जाता है। अब कहीं ना कहीं अगर बिल्ली और शेर का रिश्ता है तो नेचुरली वो बिल्ली का परिंग साउंड या फिर जो एकदम प्यार भरा जो एकदम धीरे धीरे जो आवाज निकलता है वो शेर के लिए भी यहाँ पर लागू होता है, ठीक है। तो इट बिगैन टू पर एंड रब इट्स नोज अगेंस्ट हिम, मतलब बहुत ही प्यार से वो एक दूसरे के करीब आए और उन्होंने अपना फ्रेंडशिप जताया, उन्होंने अपना फ्रेंडशिप को एक्सप्रेस किया। एंड्रोक्लस हग्ड द लायन। रियल में बिल्ली शेर की मौसी होती है, रियल में। कहावत तो यही है, ठीक है। ओके, एंड्रोक्लस हग्ड द लायन, हग्ड मतलब ऐसे जोर से झप्पी लगाना जिसे कहते हैं, ठीक है। तो एंड्रोक्लस हग्ड द लायन, इट ही वेप्ट विथ रिलीफ एंड जॉय। तो कहीं ना कहीं रिलीफ का मतलब क्या है कि जैसे जान में जान आना, कि हाँ सच में मतलब शांति मिली ऐसे। तो वो मतलब जब आप बहुत खुश हो जाते हैं, जब आपको बहुत टेंशन होता है और एकदम से आपका जब टेंशन रिलीज होता है तो हम उस खुशी के मारे हम कभी कभी रो देते हैं, और कि चलो हमने जो सोचा था, जो टेंशन था, वो टेंशन का पार्ट निकल गया। तो कहीं ना कहीं वो एंड्रोक्लस को जो डर था कि शेर मुझे आके खा जाएगा, तो अपने दोस्त को ही जब उसने सामने देखा कि मेरा जो सामने जो शेर है वो मेरा दोस्त है, तो जिसके साथ मैंने इतना दिन टाइम निकाला, अच्छे से टाइम स्पेंड किया है, तो उसी जाना पहचाना दोस्त वाले जो शेर थे उसको देखकर उसे बहुत ही रिलीफ महसूस हुआ, क्योंकि मैम क्या आपको मेरा आवाज आ रहा है? यस, मैम पहले अटक गया था ना, तो अभी आ रहा होगा। यस अभी आ रहा है, ठीक है। ओके, तो यहाँ ओके पर मैम। कहीं ना कहीं वो रिलीफ इसलिए है क्योंकि उसे जो टेंशन थी कि शेर मुझे खा जाएगा, यहाँ पर उसे कम से कम ये टेंशन से वो दूर हो चुका कि ये शेर जो है मेरा दोस्त शेर है, तो नेचुरली ये मुझे नहीं खाएगा। तो कहीं ना कहीं वो एक खुशी जताने के लिए एंड्रोक्लस की आंखों से जो है आंसू टपकने लगे। ही वेप्ट, वेप्ट का मतलब क्या है? रोना। वो मतलब एकदम टेंशन के मारे जो मतलब हालत हुई थी खराब, वो अब यहाँ पर टेंशन रिलीज होकर वो कहीं ना कहीं उन्हें बहुत खुशी महसूस हुई कि चलो कम से कम ये शेर मेरा जाना पहचाना दोस्त है, वो मुझे नहीं मारेगा। दी ऑडियंस, ऑडियंस मतलब जो वहां पर लोग इकट्ठा हुए थे इस नजारे को देखने के लिए, the audience including the emperor watched this tender आंखें फाड़ फाड़ कर देखते ही रह गए। yes watched this tender sight in great wonder, very good। तो आंखें फाड़ कर देखने लगे, मतलब एकदम से आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, राइट। और टेंडर का मतलब क्या है? टेंडर यानी कि दिल को छू जाने वाली। वो शेर तो बहुत दिनों से भूखा था, कोई उसकी जगह दूसरा होता तो वो अटैक कर लेता और उसे खा जाता, बट शेर ने वैसा नहीं किया, उसकी दोस्ती की जानीव रखी। एग्जैक्टली, वेरी गुड। सो यहाँ पर वॉच्ड दिस टेंडर साइट, अब साइट का मतलब है नजारा,
ठीक है। और टेंडर का मतलब क्या है, बहुत ही मतलब नरम या फिर डेलिकेट। यहाँ पर डेलिकेट यानी कि दिल को छू जाने वाली, कि कोई भी देखे तो उन्हें डर नहीं लगेगा, लेकिन उन्हें मतलब आश्चर्य हो जाएगा, और फिर कहीं ना कहीं उनको भी ये सीन जो है, ये जो नजारा है, उनके दिल को छू जाएगी कि कम से कम मतलब ये कैसा मतलब आश्चर्य वाली बात है कि एक शेर और इंसान एक दूसरे को एकदम प्यार से जो है देख रहे हैं, और उन्होंने एक दूसरे को पकड़ा हुआ है। पीपल बिगैन टू चीयर एंड्रोक्लस एंड आस्क्ड फॉर हिज रिलीज। तो लोगों को भी पता चल गया कि ये दोनों एक दूसरे को जानते पहचानते थे, और उनको ये समझने में देर नहीं लगी कि ये इंसान जो जंगल में जाकर छुपा था, तो कहीं ना कहीं इस शेर के साथ इसकी दोस्ती बनी होगी। तो कहीं ना कहीं इसीलिए जान पहचान के वजह से उन्होंने एक दूसरे को हर्ट नहीं किया, उन्होंने एक दूसरे को मतलब एक खरोच भी आने नहीं दी। और सब ने, सारे लोग ने, जहां जितने भी लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे, सब एक साथ वहां पर जमा होकर चिल्ला कर, चीयर करके रिक्वेस्ट करने लगे कि एंड्रोक्लस को छोड़ दिया जाए, एंड्रोक्लस को पनिश नहीं करना चाहिए। द एम्परर आस्क्ड एंड्रोक्लस टू एक्सप्लेन द लायंस स्ट्रेंज बिहेवियर। स्ट्रेंज का मतलब क्या है, अजीब, कि ये कैसा अजीब चीज है कि शेर आपको कैसे मतलब गले लगा सकता है, या फिर आप कैसे मतलब बच गए इस शेर के हाथों से, ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, ये ऐसा क्यों आपके साथ व्यवहार कर रहा है। When he heard the whole story, और फिर कोई कोई आपस में ही चैट कर रहा है। ठीक है, जिनका ध्यान है वो तो कम से कम पढ़ ले। मैम ओके, मैम हमें उसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, और आप जो पढ़ा रही हो ना वो ध्यान से दिख नहीं रहा है। डिस्टर्ब हो रहा है ना, स्क्रीन दिख नहीं रही है मैम। जगताप नाम है उसका। मैम आप कंटिन्यू। राज जगताप नावाने कोण आहे? राज जगताप नावाने कोण आहे? मुलांना मी आधी पण सांगितल्या तुम्हाला, चॅट बॉक्स मध्ये तुम्हाला तुमच्या मदतीसाठी तुम्हाला चॅट बॉक्स दिलेला आहे, आणि ही अतिशय चुकीची भाषा आहे ही. मी आता मेसेज वाचून दाखवत नाही, पण ज्यांनी टाईप केलं त्याला माहितीये की त्यांनी चुकीचं टाईप केलंय ते. मला परत असा मेसेज नाही दिसला पाहिजे चॅट बॉक्स मध्ये, सगळ्यांना सांगते मी. मैम आप कंटिन्यू कीजिए. सुकन्या मैम. यस मैम, यस। एक्चुअली आई वॉज नॉट एबल टू स्क्रॉल माई स्क्रीन, तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा था, इसके लिए मैं अटक गई थी। या ओके, दी ऑडियंस, ऑल राइट। तो यहाँ पर जब एम्परर ने भी, जब बादशाह ने भी जब पूछा कि ये शेर ऐसा कैसे बिहेव कर रहा है, तो एंड्रोक्लस ने नेचुरली उनका जो पूरा स्टोरी है कि मैं ऐसे भाग गया था जंगल में, मैंने शेल्टर लिया था, और फिर वहां पर उसने उस जख्मी शेर का पूरा स्टोरी जो है उन्होंने पूरा डिटेल में जब शेयर किया, तो when he heard the whole story, यानी कि पूरा स्टोरी जब उन्होंने सुना, the emperor was also moved by शॉक हो गए थे by the gratitude and friendship between man and beast। तो moved by मतलब कि वो भी उनके मतलब आंखों में भी आंसू आ गए, उनको भी ये वाली कहानी जो है कि शेर और एंड्रोक्लस के बीच में कैसे एक दोस्ती का रिश्ता उन्होंने बांधा था, और कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के साथ वो बंध गए थे, राइट। और आप कितना भी बोल लीजिए कि एक इंसान है और दूसरा जंगली जानवर है, लेकिन अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जो जिंदा होते हैं, वो चाहे जानवर हो, वो चाहे इंसान हो, भाषा हम सिर्फ एक जरिया होता है आपको एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं चेहरे पे और दिल में अगर आपने वो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन हो जाता है, तो कोई भी यहाँ पर मतलब एक मतलब पर्दा नहीं डाल सकता, वो ऑटोमेटिकली दिख जाता है कि एक दूसरे के प्रति वो कैसा महसूस करते हैं। तो ये वाला जो
मेन थीम है इस लेसन का, ठीक है। यहाँ पर हम इसके बारे में ही बात कर रहे हैं कि एम्परर भी, बादशाह भी बहुत ही मतलब एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा भी कभी होता है। लेकिन सच में आज हमने अपने आंखों के सामने ग्रेटिट्यूड और फ्रेंडशिप का हमने एक बहुत अच्छा नजारा देखा कि अगर सच में दोस्ती निभानी है तो ये ऐसा दोस्ती होना चाहिए कि एक शेर होते हैं भी तो सामने के इंसान को उसने नहीं खाया, क्योंकि उसने अपने भूख को पीछे करके, आश्चर्यचकित मतलब उसने अपने भूख को पीछे रखकर उसने अपने दोस्ती को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस उन्होंने दिया है। क्या हुआ मैम वो मैम आश्चर्यचकित मीन्स पूछ आए। किसका मीनिंग? आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित मतलब सरप्राइज हो जाना, आश्चर्य हो जाना। सरप्राइज देना। हाँ, तो ये सरप्राइज ही तो है ना कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक जंगली जानवर इंसान को नहीं खा रहा है। ये तो सरप्राइजिंग बात हो गई। मैम व्हाट इज मीन बाय ग्रेटिट्यूड? शौक लगना। ग्रेटिट्यूड मतलब देखिए, जैसे हम कहते हैं ना कि हम आपके आभारी हैं, हम आपके आभारी हैं कि आपने मतलब इतना बड़ा आपने मेरे ऊपर एहसान किया, तो हम आपके आभारी हैं। तो इसको इंग्लिश में यस, कृतज्ञता, वेरी गुड। तो इंग्लिश में इसको ही हम ग्रेटिट्यूड कहेंगे कि आई एम रियली ग्रेटफुल, मैं आपका आभारी हूँ, इंग्लिश में क्या आपने इतना बड़ा एहसान किया है। कृतज्ञ, कृतज्ञ, यस, दैट इज द राइट वर्ड, कृतज्ञता। यस, कृतज्ञता। ओके, जंगली को इंग्लिश में मराठी में कृतज्ञता बोलते हैं। आगे पढ़िए। हाँ पढ़ रही हूँ, हाँ मैं कंटिन्यू कर रही हूँ बेटा। बीच बीच में कोई कोई अगर डाउट, मैम बच्चे ऐसे क्यों बोलते हैं? आप कंटिन्यू कीजिए, आप तो आपके पढ़ाते ही है ना। वो तो मैं पढ़ाती हूँ। मैम हिमसेल्फ मतलब क्या? कौन सा मतलब? हिमसेल्फ म्हणजे स्वतःचा। मैम स्क्रीन दिख नहीं रही। हिमसेल्फ। माइक ओके, बंद करा। अच्छा अब लास्ट वाला पार्ट है, मैं इसको पहले खत्म कर लूँ इस लेसन को, ठीक है, ताकि हम खत्म लोग कर दीजिए मैम। ये मैम आप लोग अपना माइक म्यूट कीजिए तो मुझे भी बोलने का मौका मिले, नहीं तो फिर सारी बातें जो है एक साथ बहुत डिस्टर्ब हो रहा है बेटा। टीचर। ओके, ही ऑर्डर्ड दैट एंड्रोक्लस शुड बी फ्री। तो यहाँ पर ही कौन है? बादशाह है, एम्परर है। तो वो सबसे मतलब ऊंचे पोस्ट में, सबसे बड़ा पोस्ट में जो है यहाँ पर, तो एम्परर, एम्परर जो भी बोलेंगे वो सबको मानना ही पड़ेगा। तो एम्परर के बात को कोई काट नहीं सकता, राइट। तो यहाँ पर एम्परर ने, बादशाह ने ये ऑर्डर दे दिया कि एंड्रोक्लस ने जब उसकी उनकी और शेर की कहानी उन्होंने बताई कि कैसे उनका रिश्ता ऐसे दोस्ती में बदला, तो नेचुरली एम्परर को भी मतलब बहुत ही अच्छा लगा ये कहानी सुनकर, और उन्होंने कहा कि नहीं, एंड्रोक्लस को हम आगे और टॉर्चर नहीं कर सकते, तुरंत इनको फ्री कर दिया जाए, तुरंत इनको छोड़ दिया जाए, इनको स्वतंत्र कर दिया जाए। ही वुड नो लॉन्गर बी अ स्लेव, और एंड्रोक्लस को इसके बाद कभी भी कोई भी गुलाम बनाकर पकड़कर नहीं ले जा सकता। और ये जब एम्परर की तरफ से आया तो नेचुरली सबको ये एक जो ऑर्डर है वो मानना ही पड़ता है, राइट। सो व्हेन द एम्परर आस्क्ड एंड्रोक्लस what other reward he would like, Androclus replied that he did not want anything for himself, but he wanted the lion to be set free too. और देखिए, जब शेर ने एंड्रोक्लस को नहीं खाया तो नेचुरली एंड्रोक्लस का भी एक फर्ज बनता है एक दोस्त के नाते कि अगर आपने मुझे छोड़ दिया, और बादशाह ने जब पूछा एंड्रोक्लस को कि आपको एक रिवॉर्ड दिया जाएगा, यानी कि आपको एक पुरस्कार दिया जाएगा, तो आपको क्या चाहिए? आपको जो चाहिए वो आपको पुरस्कार के हिसाब से मिल जाएगा। तो जब एंड्रोक्लस की इच्छा पूछी गई तो एंड्रोक्लस ने ये जवाब दिया, रिप्लाइड दैट ही डिड नॉट वांट एनीथिंग फॉर हिमसेल्फ। उन्होंने अपने आप के लिए, उन्होंने खुद के लिए कुछ नहीं मांगा, बट ही वांटेड द लायन टू बी सेट फ्री टू, यानी कि वो शेर को उन्होंने फ्री करने का रिक्वेस्ट कर दिया कि मेरे दोस्त को भी आप फ्री कर दीजिए, ताकि हम एक दूसरे के सहारे जंगल में फिर से जाकर अपनी दोस्ती निभा सके और एक दूसरे का जो फ्रीडम है उसे भी हम एंजॉय कर पाए। द टू फ्रेंड्स वेंट बैक टू द फॉरेस्ट टू लिव अ फ्री लाइफ। और फाइनली
दोनों फ्री होकर जंगल में खुशी खुशी लौट गए। ठीक है, तो विद दिस वी फिनिश द स्टोरी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं। मैच द कॉलम है, लुकिंग आउट फॉर, यहाँ पर एक फ्रेज दिया गया है, यानी कि शब्दों का जो मुहावरा है वो दिया गया है, और कॉलम बी के नीचे कुछ मीनिंग्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर एक तरफ 5 क्वेश्चंस है, दूसरे तरफ 6 है, तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। कंफ्यूजन बढ़ाने के लिए एक ऑप्शन उन्होंने एक्स्ट्रा दिया है। ठीक है, ओके, ये सॉल्व करना है आप लोगों को अभी। लुकिंग आउट फॉर, कोई बता सकता है मुझे? मी सांगू Trying to search for. Trying to search for. लुकिंग आउट, Feeling मैम मैं बताऊं, trying to search for. the feelings. Trying to search for. Ma'am, आप जब किसी को ढूंढने मॅम एकेकाला सांगायला लावा ना. ओके ओके, किसी कोई कोई एक एक जन उत्तर दीजिए प्लीज। ऑल राइट, एक मिनट। हाँ, ऑल राइट, लुकिंग आउट फॉर का मतलब क्या है? ट्राइंग टू सर्च फॉर, यानी कि किसी को ढूंढना। ऑल राइट, फेस टू फेस, गणेश बेटा आप बताइए। feeling. फेस टू फेस का मतलब क्या है? बताओ बताओ मैम. मैम में जवान में Of each other. बताइए। मैं जिनका नाम ले वो लोग बताइए। अदिति, सनप, आप बताइए बेटा, फेस टू फेस क्या है? मैम फेस टू फेस मतलब कि आमने सामने, मतलब कि अगर हम जैसे कि एंड्रोकास के सामने शेर आ गया तो उसने फेस टू फेस सामना किया, मतलब आमने यहाँ सामने। पर मैच द कॉलम के हिसाब से कौन सा वाला ऑप्शन होगा वो मैं पूछ रही हूँ आपसे। मैं बताओ मैम. ऑफ ईच अदर। इन फ्रंट, मैं बताओ मैम. करेक्ट। ओके, मैं बताओ मैम. नेहा वाघ, आप मुझे समन अप करेज इसका मीनिंग बताएंगे। समन अप करेज, ट्राई टू बी ब्रेव, वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे मिताली बताएंगे। मिताली अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मैं बताओ मैम. रेज मेल्टेड, बेटा सब लोग अगर थर्ड वाला क्या? मैं जिनका जिनका नाम ले रही हूँ प्लीज वो बच्चे अपने आप को म्यूट ये अनम्यूट करके मुझे आंसर बताइए, नहीं तो फिर सब एक साथ बोलने लगेंगे तो बहुत डिस्टर्ब हो रहा है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं जिनका नाम ले रही हूँ वही बच्चे उत्तर देंगे, एंड आई विल मेक श्योर कि सबको एक एक चांस तो कम से कम मिले आज के लेक्चर में जितना हो सके। ऑल राइट, मिताली आप मुझे रेज मेल्टेड का मतलब बताइए। मैम एक मिनट, एंग्री रिक्वेट। मैम सही है। एंगर रिड्यूस्ड, हाँ, एंगर रिड्यूस्ड, एंगर मतलब गुस्सा, रिड्यूस्ड का मतलब है कम होना, तो रेज मेल्टेड का मतलब है एंगर रिड्यूस्ड, वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे हैंड रेज किए हुए बच्चों में से किसका नाम दिख रहा है? एक मिनट, राम सालगर। राम बेटा आप मुझे लास्ट वाला ऑप्शन का आंसर बताइए, बी मूव्ड बाय। मैम मैं हर्षदा हूँ. अच्छा ओके, मुझे यहाँ पर जो नाम दिख रहा है, अभी मुझे नेचुरली आप लोगों का नाम नहीं समझ आ रहा है, लेकिन जो नाम दिख रहा है मैं वो नाम से बुला रही हूँ, तो अगर आप जो भी हैं मुझे नाम बताकर आंसर बताइए। हर्षदा बताइए। मैम मैम मैं बताऊं? यस मैम. मैम मैं बताऊं? रिटर्न स्लोली. बाकियों को भी चांस मिलना चाहिए. बेटा मैं सबको चांस देने की कोशिश कर, आज अगर नहीं मिलता है तो नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा चांस। ठीक है, रिटर्न स्लोली. यस मैम. मैम फिर बच्चे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैम मैं बताऊं. सॉफ्ट फीलिंग्स। ओके, बी मूव्ड बाय का मतलब बताइए।
in front of each Please, ma'am. with soft Filled with feelings. soft feelings. Yes, very good. Filled with soft feelings. Correct. Okay, filled with soft feelings. Correct. All right. Now, next page. Let's see what we have. Sukanya ma'am, I'm sorry, I'll have to stop you. Okay, ma'am. Acha, time up. हाँ. Okay, okay, ma'am. No, but it is actually the right time. We finished the lesson also today. Yeah. So next, like day after tomorrow, I can start a new topic then. Yeah, right. Okay. Okay, ma'am. Uh, Thank you so much. Yeah, thank you. Bye. बाय मॅम. Bye. मुलांनो, मला सांगा तुमच्या इथे खूप पाऊस पडत आहे का?